स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने 1857 की क्रांति के आरंभ की चर्चा की थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से मानी जाती है। इस दिन 20वीं एनआई के पैदल सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर विद्रोह कर दिया और ये सैनिक बंदी साथियों को मुक्त कराकर दिल्ली की ओर चल पड़े। 12 मई को इन सैनिकों ने दिल्ली पर कब्जा कर बहादुर शाह द्वितीय को भारत का बादशाह व विद्रोह का नेता घोषित किया। इसी प्रकार यह विद्रोह या क्रांति उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में फैल गई। 4 जून को झांसी में राजा गंगाधर राव की विधवा रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत हुई। झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर चली गई। रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 ईस्वी को अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ती हुई शहीद हो गई। जनरल ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मी की मृत्यु पर कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। रानी लक्ष्मीबाई को महलप्री के नाम से भी जाना जाता था। जब ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी तो तात्या टोपे ने इस विद्रोह में शामिल हुए। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। वे मूलतः महाराष्ट्र के मराठा थे जो कालपी उत्तर प्रदेश में बस गए थे। वे नाना साहब के सेनापति भी थे। तात्या टोपे ग्वालियर के पतन के बाद राजस्थान भी आए। तात्या टोपे अप्रैल 1859 ईस्वी में एक मित्र मान सिंह सिंधिया का सामंत था के विश्वासघात के कारण पकड़े गए और 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को फांसी पर लटका दिए गए। इसी प्रकार लखनऊ में भी बेगम हजरत महल, जो कि वाजिद अली शाह की पत्नी थी, के नेतृत्व में 4 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। बेगम ने अपने अल्प आयु पुत्र बिजरिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया। विद्रोह के समय में अवध का चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस था। भारतीय सैनिकों ने लखनऊ के ब्रिटिश रेजिडेंसी को घेर लिया। इसी घेरे में रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई। हेनरी लॉरेंस की मृत्यु के बाद ब्रिगेडियर इंग्लिश ने रेजिडेंसी की रक्षा की कमान संभाली। हेवलॉक व आउट्रम ने लखनऊ रेजिडेंसी को जीतने का असफल प्रयास किया। अंत में 21 मार्च 1858 ईस्वी को कॉलिन कैम्पबेल ने जंग बहादुर के नेतृत्व में गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ को पुनः जीत लिया। बेगम हजरत महल पराजित होने पर नेपाल चली गई। वह गुमनामी में ही मर गई। हजरत महल को महकपुरी के नाम से भी जाना जाता था। लखनऊ की तरह कानपुर में भी 5 जून 1857 ईस्वी को विद्रोह की शुरुआत नाना साहब, जिनका मूल नाम धोंदू पंत था, के नेतृत्व में हुई। तात्या टोपे ने उनकी सहायता की। विद्रोहियों ने जनरल विडहम को नवंबर 1857 ईस्वी में कानपुर के पास पराजित किया। 6 दिसंबर 1857 को कैम्पबेल ने कानपुर पर अधिकार कर लिया और नाना साहब भी पराजित होकर नेपाल चले गए। जगदीशपुर, आरा बिहार,
में कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। कुंवर सिंह को विद्रोह के समय बिहार का सिंह कहा गया। कुंवर सिंह की युद्ध में जख्मी हो जाने पर 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को मृत्यु हो गई। इसी प्रकार फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने अवध की बेगम हजरत महल को भी उनके शाहजहाँपुर प्रवास के दौरान सहायता दी। अहमदुल्ला ने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। 5 जून 1858 ईस्वी को रुहेलखंड की सीमा पर पोया में इनको गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी प्रकार रुहेलखंड बरेली में खान बहादुर खान, जिसका अन्य नाम बख्त खां था, ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। बख्त खां को मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय ने सूबेदार नियुक्त किया तथा खान बहादुर की उपाधि दी। अंग्रेजों ने इन्हें पकड़कर फांसी दे दी। बख्त खां रुहेला सरदार हाफिज रहमत खां के पुत्र थे। दिल्ली में बहादुर शाह ने बख्त खां के सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया था। बहादुर शाह द्वितीय को 20 सितंबर 1857 ईस्वी को लेफ्टिनेंट हडसन ने हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया। बहादुर शाह को गिरफ्तार करके उसकी बेगम जीनत महल के साथ रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 7 नवंबर 1862 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई और वहीं उनको दफना दिया गया। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय के पुत्रों, जिनमें मिर्ज़ा मुगल, मिर्ज़ा ख्वाजा सुल्तान और पौत्र मिर्ज़ा अबू बकर की गोली मारकर हत्या कर दी। इस प्रकार मुगल वंश का अंतिम रूप से अंत हो गया। असम के दीवान मनीराम ने कदरेपेश्वर सिंह को राजा घोषित कर विद्रोह की शुरुआत की। मनीराम को अंग्रेजों ने फांसी दे दी। इसी प्रकार उड़ीसा में संबलपुर क्षेत्र में सुरेंद्र शाही तथा उज्ज्वल शाही नामक 2 राजकुमारों ने विद्रोह का नेतृत्व किया। इसी प्रकार 1857 की क्रांति में सतारा में रंगोजी बापू ने विद्रोह का नेतृत्व किया। दक्षिण भारत, पंजाब, बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र के अधिकांश भाग विद्रोह से अलग रहे। यहाँ के जमींदारों व शासकों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की भी मदद की। इसके अलावा पढ़े लिखे मध्यम वर्ग व व्यापारियों ने भी विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा व दूसरे राजपूत शासक, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा व जिंद के सिख शासक, कश्मीर के महाराजा, नेपाल के राणा व अन्य सरदारों तथा बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में मदद की। इन शासकों के सहयोग पर तत्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने टिप्पणी की कि इन शासकों व सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहाकर ले जाता। धन्यवाद।